सहित आशीष दें। और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज के दिन तक प्रभु ने आपको और मुझको संभाल कर रखा। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में कि आज के दिन हम चाहे किसी भी कोने में हों, हमारे भारत के किसी भी कोने में हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हम आज संगति कर पा रहे हैं। और विश्वास करती हूँ आप सब कोई सुरक्षित हैं और भले चंगे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन को मनन करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता, धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके सम्मुख आती हूँ मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ पिता, ये खूबसूरत वक्त आपने हम सबको दिया है पिता, कि हम आपकी हुजूरी में आए पिता, आपकी उपस्थिति में बने रहें पिता। भले ही प्रभु हम शरीर में एक दूसरे से दूर हैं पिता, पर आप में हम एक दूसरे के साथ प्रभु आप में पाए जाते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं तमाम हमारे भाई और बहनों के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो इस वक्त इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु यीशु, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए प्यारे पिता। और प्रभु प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हम में से एक एक को भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छूकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। आज अपने लोगों से बातचीत कीजिएगा पिता, वो जो उनके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए जरूरी है पिता, क्योंकि आपका वचन प्रभु सुनने वाले और सुनाने वाले के जीवन में एक समान काम करता है मेरे जीवित तो जलाली पिता। आज हमारे जीवन के इन हिस्सों को हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता, जहां पर प्रभु सुधार की जरूरत है पिता। आज अपने वचन के जरिए प्रभु हमारे जीवन को सुधार दीजिएगा पिता। अपने लोगों को सुनने वाले कान और समझने वाला मन दीजिएगा प्यारे प्रभु यीशु। जब आपका वचन हमारे जीवन में आ जाता है प्रभु, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं प्रभु। हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण इस वक्त मांगती हूँ होली स्पिरिट, हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा और प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हुए इस छोटी विनती को एकमात्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु आपको और मुझको संभाले रहते हैं पूरे हफ्ते। और यही वजह है कि आप और हम चाहे भले ही दूर दूर हैं, मगर यीशु मसीह का हम परिवार हैं और उनके बच्चे पूरी जगह पे जगह जगह से एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये तो सच है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का ही परिवार हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये भी बात सच है कि हमारी जिंदगी में इन हफ्तों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हुए होंगे ना। हमने बहुत सारी बातों को देखा होगा, बहुत सारे जीवन की छोटी बड़ी बातें हुई होंगी, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह पर कि उन सब बातों में हम जयवंत हुए होंगे, चाहे हमारी परेशानियां कुछ भी रही हों। और जानते हैं इसी विषय में परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से मुझको और आपको क्या कहता है। आइए हम पढ़ने के लिए निकालते हैं भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 5। यहाँ पे लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच कितनी प्यारी बात है ना। राजा दाऊद कितनी खूबसूरती से इस बात को लिखते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अब देखिए मेरे और आपकी जिंदगी में जैसे अभी हमने बात की कि बहुत सारी सिचुएशन आई होगी इस पूरे वीक और आज कल परसों में हम कुछ ना कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरे होंगे, हम परेशान भी हुए होंगे। लेकिन मेरा विश्वास है जैसा प्रभु ने राजा दाऊद के जीवन में किया, और वो इस बात की गवाही यहाँ वचन के अंदर देते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सचमुच कितनी खूबसूरत बात है ना। ये हम विश्वासियों के लिए ना हमारे उत्साह को ऊपर उठाने का सबसे खूबसूरत वचन है कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आती हो मेरे और आपके जीवन में, पर हमें विश्वास है इस बात का कि हम अकेले नहीं हैं उन परिस्थितियों में। और बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन उसका 16 के 7 के अंदर कहता है, जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और कंडीशन हम देखते हैं। जब हमारे पास नए नए ऑफर आते हैं, चाहे हम टीवी पे देख लें या हम मॉल में जाते हैं, हमें बहुत तरीके के ऑफर मिलते हैं ना। हम ऑफर देख के कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन उस ऑफर्स के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, है ना। तो जब सोचिए संसार की बातों का जब हम लाभ उठाते हैं और उस ऑफर के नीचे टर्म और कंडीशन को हम पूरा करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो
यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है ना। और यहाँ पे लिखा है वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। तो कितनी प्यारी बात है जब परमेश्वर के लोग प्रभु को अपने सामने रखकर चलते हैं, प्रभु को अपने सम्मुख रख के चलते हैं। अपने जीवन में पहले वो प्रभु से उन बातों को पूछते हैं, उन बातों को प्रार्थना में रखते हैं, उसके बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना। दुनिया शायद करती होगी प्लान प्लान और प्लान, लेकिन परमेश्वर के लोग करते हैं प्रेयर एंड प्लान। सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो प्लान करते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी बातें, मेरा और आपका जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर है ना, क्योंकि हमने उन्हें अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। तो ये बात तो सच है कि जब हम हमारे जीवन में अगर हम ऐसे समझें कि हमारे परिवार में अगर हमसे कोई बड़ा होता है तो क्या हम छोटी बड़ी बातों की चिंता हम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं उन बातों की चिंता मेरी मम्मी कर लेंगी, इन बातों की चिंता मेरे पापा कर लेंगे, तो यानी मुझको और आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो उसी तरह जब मैं और आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो उसी तरह मेरी और आपकी चिंता सिर्फ मेरी और आपकी नहीं रह जाती है, वो प्रभु की हो जाती है। और जब प्रभु की हो जाती है तो हम प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। और जब हम निर्भर हो जाते हैं तो यकीनन हम वो काम करते हैं जैसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको करने के लिए कहता है। और अगर हम लोग भजन संहिता उसका 41 और वर्स 11 देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। कितनी प्यारी बात है ना, ये कितनी खूबसूरत बात है ना। एक बच्चा रिजल्ट एग्जाम देने ही बैठे और उसको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी तैयारी कैसी है उसको पता है। यहाँ पर राजा दाऊद की गवाही कितनी खूबसूरत है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। मेरा और आपका शत्रु कौन है? जीवन की परिस्थितियां हैं, शायद बहुत सारी बातें, हालात हमारी जिंदगी में होंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के साथ होंगे, हो सकता है हमारा किसी से बिगाड़ हो गया हो कभी, या हो सकता है उसकी वजह से हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, कितनी खूबसूरत गवाही देते हैं। और आपको पता है यहाँ जो राजा दाऊद ने जो गवाही दी है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। ये कितनी प्यारी बात है। उनको पता था, उनके जीवन का ये अनुभव था कि प्रभु के साथ चलते चलते उनको कैसे कैसे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा। और अब क्योंकि हमने फिर राजा दाऊद के बारे में बात की है, क्योंकि हम भजन संहिता में उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा ही लिखा गया है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। आज मैं और आप भी ये बात कह सकते हैं कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है क्योंकि तू मुझसे प्रसन्न है। अब आपको बतलाती हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से राजा दाऊद ये बात कह सकते थे। क्योंकि दो चीजें साथ में चल रही थी। पहला परमेश्वर पर विश्वास करना और दूसरा प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना। और ये बात मैं और आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हमने वचन में कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जी हाँ, हमें विश्वास, जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है ना। तो मुझको और आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि हमारा प्रभु है, वो जीवित है, वो हमारी बातों को जानता है, वो हमारी परिस्थितियों को समझता है। क्योंकि आपको पता है जिस परिस्थितियों से आप और मैं होकर गुजर रहे ना, ऐसी परिस्थितियों से प्रभु खुद भी होकर के गुजरे। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ उपदेश वाली बातें नहीं है, इससे हमारा प्रभु होकर के गुजरा है। और इसलिए वचन बतलाता है कि इसीलिए वो निर्बलों की सहायता करने में सामर्थ है उस वक्त, क्योंकि वो खुद उन परिस्थितियों से, उन बातों से होकर के हमारा प्रभु गुजरा है। और दूसरी चीज हमने जिसकी बात की, ये तो एक विश्वासी के जीवन की, आप समझ लीजिए विश्वासी जीवन का एक खंभा है। विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता के बिना, जैसे प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में कहा, प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जी हाँ, तो ये दो बातें हम राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं। और जैसा हम यहाँ पर राजा दाऊद की गवाही को सुनते हैं कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है।
तो मैं विश्वास करती हूँ राजा दाऊद के जीवन में ये दोनों बातें साथ में काम करती थी। पहला तो उनका प्रभु पर विश्वास करना, और हमने तो बहुत बार सुना है, पढ़ा है कि जब भी वो किसी युद्ध में जाते थे तो यूं ही नहीं चले जाते थे, वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, वो इंस्ट्रक्शन मांगते थे। आज आप और मैं भी ऐसा ही करते हैं, है ना। और ये बात बहुत ही खूबसूरत है, और हमारा बहुत बार गवाहियां भी देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम मेरे और आपके जीवन में किए हैं। तो ये बातें सिर्फ उस वक्त की बातें होकर के ही खत्म नहीं हो गई। ये कोई एक घटना नहीं थी जो घटी और बस अब उसका दी एंड हो चुका है, वो स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया। ये वो चीजें हैं जो एक विश्वासी के जिंदगी में जब तक उसका जीवन है तब तक वो चलती रहती हैं, और इसीलिए मैं और आप जयवंत कहलाते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और जैसा कि भजन संहिता उसका 37 वर्स 40 देखते हैं हम, तो वहां लिखा है, यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उसको दुष्टों से छुड़ाकर उसका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। जी हाँ, मेरा और आपका शरण स्थान कहाँ है? हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों के लिए बहुत सारी तैयारियां करते होंगे, है ना। और देखिए, तैयारियां करना बुरी बात नहीं है, हमें तो तैयारी करनी भी चाहिए। और बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा उसकी सहायता करके उसको दुष्टों से छुड़ाकर उसका उद्धार करता है। जी हाँ, आपको और मुझको भी आज परमेश्वर हमारा प्रभु क्या करता है? शत्रु के देखे अनदेखे चाल और षड्यंत्रों से बचा लेता है। आपको पता है, वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि परमेश्वर की जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, यानी कि स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए नियुक्त किए गए हैं। कितनी ढांढस देती है ना ये बातें। इसीलिए हम बेफिक्री से अपनी जिंदगी में, बेफिक्री आत्मिक बेफिक्री नहीं, जीवन में बेफिक्री के साथ अपनी जिंदगी में हम अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रक्षक, हमारा प्रभु जीवित है। उसने स्वर्ग दूतों को हमारे निमित्त आदेश दिया है। भजन 34 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के निमित्त, अपने डरवैयों के निमित्त स्वर्ग दूत को आदेश देता है कि उसके चारों ओर छावनी डाले रहे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। और ये कितना ढांढस देती है, हमारे दिलों से डर को भगा देती है पूरी तरह से। और इन बातों को अगर हम याद रखें ना, तो यकीन मानिए, कोई भी बातें हमारे जीवन से क्यों ना होकर के गुजरे, हम जयवंत हैं, हम डरेंगे कभी भी नहीं। लेकिन जरूरी है कि हम इन बातों को जाने, और जाने तो इस पर विश्वास भी जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है ना। वो अटल है, वो टलने वाला नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और जब आप और हम उनमें शरण ले लेते हैं, तो जैसे अद्भुत काम वो हमारे जीवन में करते हैं, शायद हम उनकी गणना अपने दिलों पर, अपने होठों पर, अपनी शायद हम डायरी भी लिख कर बैठे, तो एक दिन में एक डायरी भर जाने वाली है। और हमारी याददाश्त भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उनके सारे उपकारों को याद कर सकें, है ना। कि इसीलिए है क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह में अपनी शरण ली है। वो शरण स्थान मेरा और आपका है। और जब वो प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए, हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते हैं, और हम जिस तरह हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते हैं, दुष्टों के कामों को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर जब वो जीवन में प्रहार करता है तब हम उसको महसूस कर पाते हैं, है ना। चाहे वो शरीर के अंदर हो, चाहे वो आत्मिक जीवन के अंदर हो। लेकिन जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, हम उसमें ही छिपते हैं, है ना। वचन बहुत ही खूबसूरती से मुझको और आपको बतलाता है कि उसका नाम वो दृढ़ कोट है जिसमें छिपकर धर्मी जन सारी विपत्तियों से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बचने के लिए कितनी प्यारी बात है ना। आज के समय में अगर देखिए तो तरह तरीके की बातें हैं, और हर देश, भले ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन हर देश आर्म्स खरीद रहा है एक दूसरे से। यानी ये मृत्यु का जो कारण उनके, माने कह सकते हैं मृत्यु की जो तलवार झूल रही है, इतना ही काफी नहीं है, उनको लड़ाई झगड़े भी करने हैं। तो देखिए, ये काम मनुष्य का है, लेकिन हम जानते हैं आज मैं और आप, इतनी सारी बातों के बाद भी आज हमारे भारत में इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा हो चुका है, लेकिन परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे उठ खड़ा होता है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो उठ खड़ा होता है? क्या उसमें ऐसी उसकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत है कि वो उठ खड़ा होता है? क्या उसका विल पावर, हम लोग हमारे संसारिक भाषा में एक वर्ड बोलते हैं ना, विल पावर, इतना स्ट्रांग है कि वो उठ के खड़ा हो जाता है? जी नहीं। इस संसार में जैसे हम जानते हैं हमारा प्रभु हमारी रक्षा करता है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई ना कोई काम करने के लिए वो हमेशा तैयार है, कोई ना कोई शस्त्र चलाने के लिए वो हमेशा तैयार है। लेकिन हम उठ खड़े होते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना शरण स्थान माना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर हम लोग वचन यिर्मयाह उसका वर्स 42, 11 और 12 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और उसको तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ, क्या ये यिर्मयाह के टाइम में लिख दी गई बात क्या सिर्फ उसी वक्त तक के लिए थी? जी नहीं, ये आज के दिन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। अब बाबुल का राजा तो नहीं है आज, लेकिन परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी हैं, है ना, हमारे जीवन में हम रोज उन बातों से होकर गुजरते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। सचमुच अगर आपका और मेरा सृष्टिकर्ता, मुझको और आपको बनाने वाला अगर ये दावा करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ हूं, तो ये कितनी बड़ी तसल्ली की बात है ना ये मेरे और आपके लिए। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जीवन में जैसी परिस्थितियां हैं, आज किसी भी टाइम आपको एक भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती। और जब अच्छी खबर हमें नहीं मिलती है तो हमारे लिए और आपके लिए शरण स्थान कौन है? हम किसको पुकारें? हम कहाँ जाएं? मगर प्रेज द लॉर्ड, मुझको और आपको पता है हमें कहाँ जाना है, हमें किसे पुकारना है, हमें किसकी ओर दृष्टि करनी है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और अगर पद 12 देखते हैं, इसी यिर्मयाह 42 का 12 में लिखा हुआ है, मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर बसा देगा। जी हाँ, परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु की दया मेरे और आपके जीवन में आती है तो आपको पता है वो शत्रुओं के दिल में भी हमारे लिए या तो भय उत्पन्न कर देता है, या नहीं तो ऐसी दया उत्पन्न कर देता है जो भरपूर हो जाती है, जो हमें क्या करती है? सुरक्षित करती है, हमें बचा लेती है। बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बतलाता है कि मैं तुम पर दया करूंगा। और जब अगर प्रभु की दया मेरे और आपके जीवन में है, तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। इसीलिए क्योंकि जब प्रभु दया करेंगे तो कौन? जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि यहोवा मेरे संग है तो यहोवा मेरा सहायक है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ, मेरा और आपका विरोधी कौन हो सकता है इस संसार में? आप संसार की परिस्थितियां ले लीजिए, ये कोरोना वायरस ले लीजिए, और भी बहुत सारी ऊंची नीची बातें हैं हमसे बेवजह, जैसे राजा दाऊद ने भी कहा कि अकारण वो मुझसे लड़ते हैं। तो शायद मेरे और आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमारा भी कभी ना कभी मिलना जुलना हुआ होगा कि जहां पर हमें बेवजह हम उन बातों में फंस गए, या बेवजह किसी ने आकर हमारे साथ बहुत सारी बातें कह डाली जिसके लिए हमारा इंटेंशन कभी गलत नहीं था, है ना। कई सारे लोग आज ऐसे हैं जो मुकदमे में फंसे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये जयवंत कौन बनाएगा इस संसार में परमेश्वर के लोगों को? यकीनन प्रभु, क्योंकि प्रभु की दया मेरे और आपके जीवन में भरपूरी से है। और आज हम लोग वचन में से परमेश्वर के कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी देखेंगे जो उनके जीवन बहुत ही खूबसूरती से इस बात की गवाही देता है। और अगर हम लोग एस्तर की पुस्तक देखते हैं, और मैं समझती हूँ हम सब ने एस्तर की पुस्तक को पढ़ा हुआ है, और इस वाक्य से यहाँ पे जो बातें हैं इससे वो बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे, वो बिल्कुल जानते होंगे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग एस्तर की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे, फिर हम 5 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद राजा क्षयश ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया
और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और दूसरे पद में लिखा है, और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। अब देखिए, यहाँ पर हम मोर्दके के बारे में देख रहे हैं। मोर्दके एक यहूदी था, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हामान को जब ऊंचा पद दिया गया और राजा के सामने वो सम्मानित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया, तो सारी प्रजा, सारे लोग और जितने भी राजा के अगल बगल रहने वाले लोग थे उसको दंडवत किया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम मोर्दके के बारे में पढ़ते हैं जो एक यहूदी था, लेकिन वो उसको दंडवत नहीं करता था। अब हम सोचें कि क्या वो नियमों का उल्लंघन करता था या उसके अंदर किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट थी? जी नहीं। अगर आप यहूदियों के बारे में जानेंगे तो वो यहूदी जो होते थे, अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो किसी के आगे कभी दंडवत नहीं करते थे। जी हाँ, यहूदी कभी भी, और जितने भी अन्य जाति लोग हुआ करते थे उनके आगे भी वो दंडवत नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे वो जीवित परमेश्वर के आगे ही अपने सिर को झुकाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्दके के साथ ऐसा हो रहा है कि वो सिर को नहीं झुकाता। और पद 5 के अंदर हम देखते हैं, तब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। तो देखिए, आज परिस्थितियां मेरे और आपके सामने कभी कभी ऐसी आ जाती हैं, है ना, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक बात बहुत खूबसूरती से मैं और आप जानते हैं और समझते हैं प्रभु में, कि जो बातें प्रभु में आपको और मुझको करने के लिए मना की गई हैं, जैसा कि हमने पहले भी वचन में सीखा था और मनन किया था, कि हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध किसी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कितने प्यारे रंग से पौलुस ने कहा कि अगर मैं मनुष्य का खुश करने वाला होता तो परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकता था। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी जब नहीं झुकते थे, तो यहाँ पर हामान के आगे भी मोर्दके नहीं झुक रहे हैं। और जब वो नहीं झुक रहे हैं तो क्या हो रहा है? हामान क्रोधित हो रहा है। यकीनन भाई इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं और उनको वो अपनी इज्जत पर इस बात को ले रहा है, लेकिन बात इज्जत की नहीं थी, बात यहूदियों की कस्टम की थी, उनके तौर तरीकों की थी, उनके कल्चर की थी, जिसको किसी भी सूरत हाल में मोर्दके इससे समझौता नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे और आपके जीवन में सीखने के लिए, कि हम और आप जो चीजें प्रभु में हमें आदेश मिलता है, जो आज्ञाएं मुझको और आपको मिलती हैं, तो क्या हम मनुष्य को खुश करने के लिए कभी भी ऐसा करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को पीछे कर दें और उस मनुष्य को खुश कर लें? जी नहीं। मेरे और आपके जीवन का एक ही मकसद है कि हम प्रभु को खुश करें। और सचमुच परमेश्वर के लोगों की पहचान ही है ये, कि वो परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर को प्रसन्न करने में वो लगे ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमें उपस्थिति चाहिए प्रभु की, हमें वचन चाहिए प्रभु का, हमें मार्गदर्शन चाहिए प्रभु का, हमें निर्देशन चाहिए प्रभु का। हमारा निर्देशक प्रभु होकर चले हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। और इसीलिए तो मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हम लोग कितनी दूर दूर है ना एक दूसरे से, लेकिन देखिए आज एक नेट के जरिए, एक FB के जरिए, एक प्रभु की दया से एक पेज के जरिए आप और हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी मोर्दके जो था, उसने अपनी कस्टम, जो उसका तरीका, उसके यहूदी जो करते थे, उससे वो पीछे नहीं हटा। और ये बात हामान के लिए बहुत ही नाराज होने का विषय बन गया, ये एक वजह बन गई कि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया। और अगर इसी तरह से हम लोग इसका एस्टर 5 उसका वर्स 9 देखते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मैं दूसरे स्टैंजा से आपके लिए, दूसरे पद से आपके लिए पढ़ देती हूँ, दूसरे लाइन से। तब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वह मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। कभी कभी मेरे और आपके सामने भी ऐसी बातें आती है ना, कि जब सिचुएशन ऐसी आती है कि या तो आप परमेश्वर के वचन को मानो या तो आप संसारिक बातों के हिसाब से चलो।
तो अब एक विश्वासी जो वचन को जानता है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, वो किसकी बातों को लेकर चलेगा? वो प्रभु की बात को लेकर चलेगा। उसके जीवन में पहला मकसद प्रभु को प्रसन्न करना होगा। और यहाँ पर पद 5 के अंदर भी देखते हैं, और अगर आप देखिएगा तो ये कंटिन्यू होता चला गया, जिसकी वजह से हामान का क्रोध जो है बढ़ता ही चला गया। और पद 6 का 1 से 3 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले अगर इसी 5 पद के अंदर हम देखते हैं कि राजा को जान से मारने की एक तैयारी की गई थी, और उस तैयारी को मोर्दके जान गया था। और मोर्दके ने क्या किया? राजा के जान को बचाने के लिए इस बात को रानी एस्थर तक पहुंचाया, और एस्थर ने बताया कि मोर्दके ने ये सच, जब जांच पड़ताल की गई तो देखा गया कि सचमुच ऐसा ही किया जा रहा है कि राजा को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से वो एक फाटक पर पड़ा रहने वाला व्यक्ति था, है ना। लेकिन उसने जब राजा के बारे में जाना कि उनके लिए कोई षड्यंत्र रची जा रही है, तो वहां पर उसने हस्तक्षेप किया और वहां पर जाकर के उसने राजा की जान बचाई है। और यहाँ पर जब उसने राजा की जान बचाई तो उसके लिए ऐसा कोई रिवॉर्ड का काम किया नहीं गया। लेकिन जब पद 6 के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रात राजा को नींद नहीं आ रही है, और राजा के पास जो पुस्तक लिखी जाती थी, इतिहास की पुस्तक को पढ़कर सुनाया जा रहा है पद 1 के अंदर में। और यहाँ पर उसको लिखा हुआ मिल रहा है कि मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपके लिए। राजा क्षेर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की कोई युक्ति की, जिसे मोर्दके ने प्रकट किया था। और तब राजा पूछ रहे हैं पद 3 में कि क्या जो काम मोर्दके ने इतना बड़ा काम किया, मेरी जान बचाने का काम किया, तो क्या उसके लिए कुछ किया गया? और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया गया, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया, उससे कोई भी इनाम नहीं दिया गया। और अब यहाँ पर आपको पता है ये अचानक नहीं हो रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिल में डालते हैं लोगों के। ये बहुत ही, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा था कि जब मैं तुम पर दया करूंगा तब कि वो भी तुम पर दया करे। देखिए राजा के दिल में यहाँ पर परमेश्वर मोर्दके के बारे में एक बात डाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इनके द्वारा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा के दिल में परमेश्वर ने इस बात को डाला। ऐसा बहुत बार मेरे लिए और आपके लिए भी होता होगा। शायद हम भी अपने कार्य क्षेत्र में इग्नोर किए जाते होंगे, हम पर लोग उतना ध्यान नहीं देते होंगे। शायद हम बहुत दिल लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे काम को तो हमसे काम तो ले रहे हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड की हम चाहत रखते हैं वो शायद हमको और आपको नहीं मिल रही है। और कभी कभी इस बात से हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन देखिए, एक बात के लिए आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख लेता है। और परमेश्वर क्यों देख लेता है? क्योंकि उसने 2 बातें उसके अंदर देखी। एक तो वो परमेश्वर के वचन से फिरा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, यानी वचन को पीछे रखकर अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है, और उन बातों में नहीं आया जो सिचुएशन उसे करने के लिए कहती है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता में बना रह रहा है वो, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोर्दके एक अच्छा यहूदी व्यक्ति था उस जगह पर। तो देख रहे हैं कि वहां पर परमेश्वर ने राजा के दिल में इस बात को डाला कि तुम्हें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। ये यूं ही नहीं हो गया, ऐसा ही मेरे लिए और आपके के लिए भी प्रभु करते हैं। प्रभु की दृष्टि मुझ पर और आप पर बनी हुई है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी बातें हो रही हो। शायद लोग हमें देखते नहीं है, या शायद लोग हमारे कार्य क्षेत्र में हमारा 100% देने के बाद भी लोग उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु इग्नोर नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ ये कहकर कि प्रभु यीशु मुझको और आपको देख रहा है। हमारा वो प्रभु में दृढ़ता से चलना और सच्चाई के साथ हमारी जो भी जिम्मेदारी, जैसे परमेश्वर का वचन सभोपदेशक में कहता है कि जो भी काम हमें पृथ्वी पर करने के लिए मिलते हैं उसे हमें पूरी सामर्थ भर करना है ना। अगर वो बातें मुझ में और आप में है ना, हम पृथ्वी पर सामर्थ भर जितनी हमें सामर्थ है वो काम हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए रिवॉर्ड आपके लिए
तय है। मैं ये बोलकर आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये बोलने वाली बातें नहीं है, ऐसा परमेश्वर के लोगों के जीवन में हुआ भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्दके के लिए परमेश्वर ने राजा के दिल में इस बात को डाल दिया है कि उसके लिए, और वो कह रहा है कि उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तब उसने पूछा, 4 पद में हम देखते हैं कि उसने बुलाकर पूछा है कि आंगन में कौन है, और आंगन में हामान खड़ा था। और हामान को कहते हैं कि अगर किसी को प्रतिष्ठित करना चाहे राजा तो क्या करना चाहिए राजा को। अब हामान तो सोच रहा है कि वो तो उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड यहाँ पर राजा मोर्दके के बारे में बात कर रहे हैं। और वो भी सोच रहे हैं जब मेरे बारे में बात हो रही है तो क्यों ना राजा से बढ़ चढ़कर बोला जाए, है ना, राजा का राजकीय वस्त्र पहनाया जाए उसे। और यहाँ पे पद 7 में लिखा है, राजा को उसने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि ये चीजें क्या है, वो सोच रहे उसके बारे में हो रही है। तब पद 10 में लिखा है, राजा ने कहा, हामान से कहा कि फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर के उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने उससे रिवॉर्ड दिया, न सिर्फ रिवॉर्ड दिया मगर राजा की नजर में एक अच्छा व्यक्ति होने का प्रमाण भी वहां पर हम देखते हैं मोर्दके के लिए हो गया, जिसको कहते हैं हम गुड इंप्रेशन। यहाँ पर हम राजा के दिल और दिमाग में देख रहे हैं मोर्दके के लिए एक अच्छा इंप्रेशन आ चुका है, और परमेश्वर ने उस मोर्दके को क्या किया है, प्रतिष्ठित किया है। और इन सब बातों के बाद जैसे ही प्रतिष्ठित किया जाता है उनको, इस तरह हम लोग 7 का 9 और 10 देखते हैं। अब देखिए जिस हामान ने इतने गुस्से से उसके लिए वो क्रोधित हुआ जा रहा है, और आपको पता है हम सब ने पढ़ा है कि उसने मोर्दके के लिए अपने ही आंगन में क्या किया था, खंबा तैयार किया था ताकि उसे लटकाया जाए। लेकिन पद 7 का हम लोग चैप्टर 7 वर्स 9 और 10 हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है ना। यहाँ पर मोर्दके के लिए फांसी का फंदा बनवाया गया, ये बात राजा तक पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि राजा ने कहा उसको उसी पर, किसको, हामान को उस पर लटका दो, जिसने राजा के हित के लिए बात कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो, यानी जिसने राजा के हित के बारे में बात की, मोर्दके के हित ने राजा के हित के बारे में बात की है, हामान ने उसके लिए ही फंदा खड़ा किया है। लेकिन एक बहुत ही प्यारी बात हम लोग देखते हैं कि उसकी वाइफ जो थी हामान की वाइफ ने एक बात उसको कह दी थी कि अगर वो यहूदी है ना तो तुम उस पर सफल नहीं हो पाओगे, तुम उस पर हाथ नहीं चला पाओगे। और आपको पता है यही एक सबसे बड़ी पहचान है परमेश्वर के लोगों की कि देखिए मैं एक बात बार बार कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी। हम इस बात को अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण करते हैं उस दिन से हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ चारों तरफ हरियाली हरियाली और खुशियां खुशियां, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिस्थितियां वही बनी रहती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत बना देता है। तो जो हामान मोर्दके के लिए फंदा बना रहा है, उसी मोर्दके के फंदे पर, उसी हामान के फंदे पर जिस पर मोर्दके को लटकाया जाना था, अब किसको, हामान को लटकाने की आदेश दे दिया गया है। और अगर 6 का 14 पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बुद्धिमान मित्रों उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना हो पाएगा। देखिए जी हाँ, सिचुएशन कोई भी हो, आप और मैं प्रभु यीशु के लोग हैं, सिचुएशन आएगी, बिल्कुल आएगी,
लेकिन हम पर वो प्रबल नहीं हो पाएगी। और यही बात राजा दाऊद के जीवन में इसका एक्सपीरियंस था, उसका अनुभव राजा दाऊद को था। तो कितनी खूबसूरती से हम देखते ना, खुद हामान की पत्नी ये बात कह रही है कि तुम उस पर प्रबल नहीं हो पाओगे अगर वो यहूदी जाति का है। तो हम और आप जब यीशु मसीह के हैं, हम और आप जब यीशु के लहू से खरीद लिए गए, उसके राज्य के वारिस कर दिए गए, तो यकीन मानिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आती हों, वो मुझ पर और आप पर प्रबल कभी भी नहीं हो सकती हैं। परिस्थितियां जरूर आएंगी, शायद मुझको और आपको उसका सामना भी करना पड़ रहा होगा, लेकिन एक खूबसूरत बात, हम लोग वचन से उत्साहित होते हैं, हम वचन के अंदर देखते हैं कि क्या हो जाता है, वो सिचुएशन प्रभु एकदम से मेरे लिए और आपके लिए बदल देते हैं, है ना। और ये भाग है परमेश्वर के लोगों का, ये हिस्सा है परमेश्वर के लोगों का, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। जब ही इन वचनों को पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और साम 31 उसका 19 में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और उसमें और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। प्रेज द लॉर्ड। न सिर्फ प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए भलाई रख छोड़ी है, न सिर्फ वो मेरे और आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, मगर वो क्या कर देता है, मनुष्यों के सामने प्रकट भी कर देता है। हामान के सामने प्रकट भी कर दिया, खुद उसकी पत्नी के जरिए उसको कहलवा दिया कि तुम मोर्दके पर जयवंत नहीं हो पाओगे। और अंत में यही हुआ, जो हामान ने खंबा, जो सूली तैयार की, फांसी का फंदा तैयार किया था मोर्दके के लिए, उस पर उसको लास्टली खुद ही लटकना पड़ा। तो ये है परमेश्वर के लोगों का भाग कि वो कभी नाश होने के लिए शत्रु के हाथ में छोड़े नहीं जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक जब बात में जयवंत होने की करूं और परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन के हालात होने की करूं, तो एक व्यक्ति की याद आता है मुझे। पुराने नियम के अंदर ही राजा यहोशापात के बारे में हम लोग देखते हैं। इतिहास उसका दूसरा इतिहास उसका 20 पद उसका 8 और 9 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देने और तू दुहाई देंगे और तू सुनकर उन्हें बचाएगा। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में दुहाई देने के बारे में यहाँ बात हो रही है। और उन्हें विश्वास है, यही तो विश्वास होता है परमेश्वर के लोगों का। जब विपत्तियां पड़ती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसी मनुष्य को नहीं ढूंढते, है ना। हम सबसे पहले अपने प्रभु को ढूंढते हैं कि हे प्रभु, ये परिस्थितियां मेरे और मेरे परिवार के जीवन में या हमारे जीवन में आ पड़ी हैं, प्रभु तू हमें बचा। और पता है यहाँ पर क्या हुआ है, वाकया यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि यहोशापात जो है राजा, उनसे लड़ने के लिए 3 दल चले आ रहे हैं। अम्मोनियों, मोआबियों और मूनियों का दल जो है वो चढ़ाई करने के लिए इन पर बड़ी ही तेजी से चला रहा। जब वो ये बात सुन रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, बड़ा ही डर जा रहे हैं। 12 पद के अंदर में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय ना करेगा? ये तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है और उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में भी आती हैं जहां हमें कुछ सूझता नहीं, हमें जहां कुछ मालूम नहीं चल रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन मेरी और आपकी आंखें कहाँ लगती हैं? हमारे परमेश्वर पर। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर भी हम ऐसी ही बात को देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि हमारी आंखें तो प्रभु तेरी ओर लगी हुई हैं। और अगर हम लोग पद 14 भी देख लेते हैं, 14 में आसाप के वंश के येजियल नाम एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतानिया का पुत्र और योएल का परपोता था, और उसने मंडली के बीच में मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से ना डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जी हाँ, युद्ध मेरा और आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। चाहे सिचुएशन कोई भी आ रही हो लाइफ में,
और एक युद्ध के समान वो परिस्थितियां लगती हैं, है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा और आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। यही तो एक खूबसूरत बात है प्रभु के पास आने की, कि वो सिर्फ हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान तक हमारे जीवन को सीमित रहने नहीं देता, वो हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों में पड़ने के द्वारा इस बात को घड़ी घड़ी बताता रहता हमारा प्रभु कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, राजा हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और इनको एक बहुत बड़ी परिस्थिति, एक युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप सोचें तो राजा का जीवन क्या है? आनंद भरा है, खुशियों से भरा है, कोई चिंता नहीं है, रोटी की फिक्र नहीं है, कपड़े की फिक्र नहीं है, क्या खाएंगे कल की फिक्र नहीं है ना। लेकिन उनके जीवन में भी क्या परीक्षाएं नहीं है, या उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती हैं, ऐसी आती हैं। आज हमारे पास, चाहे हम अपने जीवन में सक्षम कितने भी हों या ना भी हों, लेकिन विश्वास रखिए, जब परिस्थितियां आती हैं ना, तो हम सब एक ही जैसे हो जाते हैं, है ना। चाहे आप सक्षम हो, चाहे आप सक्षम ना हो, लेकिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगती हैं, तो सक्षम हम सबके परिस्थितियां जो एक जैसी ही हो जाती हैं, हम सब एक जैसे ही दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। जी हाँ, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आज इतनी परिस्थितियों के बीच में भी आप और हम कैसे बचे हुए हैं ना। प्रभु ने हमको और आपको बचा के रखा है, जिसका वायदा उन्होंने साम 34:7 में किया है कि वो मेरे और आपके निमित्त स्वर्गदूतों को आदेश देता है कि वो चारों ओर हमारे छावनी डाले रहे। और यही परमेश्वर का वायदा आपके लोगों से, अपने लोगों से है। और प्रभु का वायदा क्या है? पूरी तरह से सच्चा है, वो झूठ बोलने वाला प्रभु नहीं है। और यहाँ आगे हम देखते हैं, पद 17 के अंदर में हम देखते हैं कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रेज द लॉर्ड। खड़े रहना, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर यहोवा परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देख लेना। प्रेज द लॉर्ड। ये यूं ही बातें नहीं है, ये यूं ही कही गई बातें नहीं है, ये होने वाली बातें, यो आने वाले टाइम में होने वाली थी। और आगे हम पद में देखेंगे कि ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए किया। और मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने के लिए चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जी हाँ, परिस्थितियों का सामना मैं और आप जरूर करते हैं, शत्रु हमारे सामने जरूर आता है, लेकिन जैसा प्रभु का वचन भजन संहिता 23:5 में हमने पढ़ा कि वो शत्रुओं के आगे हमारा मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, उस समय से लेकर के अब तक के समय में हम देख रहे हैं लगातार परमेश्वर अपने लोगों को क्या करने का? बचाने का काम कर रहा है। आज की परिस्थितियों से भी हम बचना चाहते हैं ना। चारों तरफ डर है, चारों तरफ भय है, लोग अपनों से नहीं मिलना चाहते हैं ना, लोग अपनों के गले लगना नहीं चाहते हैं, लोग अपनों के हाथ को पकड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि न जाने कल क्या हो जाए, न जाने कैसी परिस्थितियां कल को आ जाएं। लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, वो मेरा और आपका युद्ध लड़ेगा। चाहे वो हमारा युद्ध फिजिकली हम परेशान हो, हम मेंटली परेशान हो, हमारी फाइनेंशियली हमारी परेशानी हो, लेकिन याद रखना है मुझको और आपको, निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें उल्टे सीधे फैसले नहीं लेना है, हमें उल्टे सीधे कामों को नहीं करना है। मगर प्रभु का वचन कहता है कि कल तुम खड़े होकर देख लेना कि यहोवा, तुम कल खड़े होकर के देख लेना कि किस तरह से यहोवा परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बातें हैं। सचमुच जब इन बातों को पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सचमुच प्रभु की कैसी बड़ी दया मेरे और आपके जीवन में है ना। हम तो इस लायक भी नहीं थे कि हमारा जीवन प्रभु अपनी नजर हम पर डालते। वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस बहाए हुए लहू के कारण, उस लहू लुहान हाथ के कारण प्रभु मुझ पर और आप पर दया करता है और मुझे और आपको ढांढस देता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। और तुम खड़े होकर देखना
कि कैसे प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने जा रहा है। और बहुत ही प्यारे ढंग से परमेश्वर का वचन इसी में के अंदर में कहता है 20 में लिखा हुआ है, हे यरूशलेम के दूसरे स्टैंजा से मैं दूसरे लाइन से मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हे यरूशलेम के निवासियों मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। जी हाँ, जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको पता है एक बात मुझे बहुत ही हैरान करती है, और जब मैं प्रभु में विश्वास में बहुत आगे बढ़ी तब इसका एक्सपीरियंस मेरे जीवन में भी हुआ कि आपको पता है जब हम चीजें मांगते हैं तो परिस्थितियों के आगे हम क्या करते हैं ना, आशीषों को बहुत थोड़ा आंकते हैं और मुसीबतों को हम बहुत बड़ा आंकते हैं। कभी ध्यान से सोच के देखिएगा, हम आशीषों को क्या है, हम सोचते हैं ये हमको इंक्रीमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। देखते हैं प्रभु क्या चाहता है ना। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात है तो हम उसको बढ़ चढ़कर सोच लेते हैं। अगर चोट लगी है तो हम हड्डी टूटने तक चले जाते हैं, है ना। अगर उंगली में चोट लग जाए, थोड़ी ज्यादा दर्द हो जाए, तो हम सिर्फ थोड़ा सा चोट लगी होगी या अंदर थोड़ा चोट लगी होगी, टिश्यूज में चोट आई होगी, हम यहां तक नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारी हड्डी टूट गई है। तो क्यों, ये भी थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है कि हम आशीषों को बढ़ चढ़कर विश्वास करें, प्रभु के प्रेम में होते हुए, उनकी आज्ञाकारिता में रहते हुए, उनके वचन में बने रहते हुए आशीषों के बारे में बढ़ चढ़कर सोचें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की सोचें। और जब मुसीबतें आए ना तो यीशु मसीह के नाम में उसे कहिए वो बहुत छोटी है, क्योंकि सचमुच प्रभु के आगे वो बहुत छोटी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नबियों की प्रतीति करो। जी हाँ, परमेश्वर के दासों पर विश्वास प्रभु यीशु पर करो और प्रतीति उसके नबियों की करो। जी हाँ, जो वो तुमसे वचन से कहता है उस पर विश्वास करो और क्या करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। जी हाँ, आप और मैं जयवंत होना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन के बिना आप और हम जयवंत नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के बिना अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों में बदलाव आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ उद्धार व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य चाहे एड़ी चोटी की जोर लगा ले, लेकिन उसका जो करना है ना वो व्यर्थ हो जाता है। लास्टली आकर जब वो चीजें उसके सामने आ जाती हैं तो वो फिर वो टेम्प्ट हो जाता है और फिर वो उसकी हालात जीरो से शुरू हुआ था, फिर लौट कर वो जीरो पे आकर रुक जाता है। लेकिन जब वचन मेरे साथ है, वचन हमारे पास है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके पास है, तो विश्वास कीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि तब तुम कृतार्थ होगे। हम कृतार्थ होंगे, बिल्कुल हम जयवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कित्तों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंधों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए 3 चीजें हम पाते हैं यहाँ पर। पहले तो परमेश्वर पर विश्वास करें हम। दूसरी चीजें देखिए, शत्रु हमारा जयवंत हम पर नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ऑफर के साथ टर्म एंड कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। तो यहाँ पर है क्या, परमेश्वर पर विश्वास करो, नबियों की प्रतीति करो, यानी जो वचन से वो आपको और मुझको सिखाते हैं हमें उस पर विश्वास करना है और पवित्रता से शोभायमान हो जाना है। और पवित्रता पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे और आपके जीवन में आ जाती है, क्योंकि वचन के अनुसार चलने की सामर्थ मुझको और आपको पवित्र आत्मा देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद हो जाओ और आगे आगे चलते हुए यहोवा क्या गीत गाएं। जी हाँ, यहोवा के गीत गाएं। हम जब परेशान हो ना, आपको पता है मैं क्या करती हूँ, जब मैं कभी परेशान होती हूँ ना तो मैं खूब आराधना करती हूँ और मन बहुत आनंदित हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि कोई परेशानी है। मैंने तो इससे बहुत फायदा उठाया है, आप भी उठाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे वचन कहता है कि जब आपके जीवन में परिस्थितियां गड़बड़ हो जाए ना, युद्ध आ जाए ना, कलह आ जाए ना, परेशानियां आ जाए ना, आप प्रभु की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और आपको और मुझको याद होगा, है ना, यहोशू के अंदर में जब 7वें दिन उन्होंने तुरही फूकी और जोर से जय जयकार किया तो क्या हो गया, ना लोहा ना हथियार
कुछ भी नहीं, शहरपना गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में भी जो शत्रु शहरपना खड़ा करता है ना, वो टूट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति करो कि यहोवा यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे स्तुति गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने घातकों को बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में भी होता है। हम जब परेशान होते हैं, हम जब मुसीबत में होते हैं, और जब हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ चले जाएं, हम किसके पास जाएं, बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं, हम अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, हम उनको ढूंढते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई आ जाए, काश कोई आ जाता कि वो मेरी मदद कर देता। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, आज फिर बता रही हूँ कि मनुष्य का जो किया हुआ काम है ना, वो बहुत ही सीमित है। उनकी मदद जो है ना, देखिए, मदद समय पर कर दी जाए तो वो मददगार साबित है, मैं उसका इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि उनकी सीमाएं हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है ना। लेकिन परमेश्वर, जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हम प्रभु पर सब छोड़ देते हैं, और जैसा वचन मुझको और आपको बतलाता है कि हम क्या करें, विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर के वचन जब मेरे और आपके सामने आते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम क्या करते हैं, पवित्रता से शोभायमान हो जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और स्तुति और आराधना करने लगते हैं ना, तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे शत्रु हार जाते हैं। और जो परमेश्वर घात करने के लिए लोगों को बैठा देते हैं ना, यकीन मानिए उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साम 16 और 7-8 में प्रभु का वचन कहता है कि साम 92 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। जी हाँ, क्योंकि जयवंत परमेश्वर करते हैं। शत्रुओं के आगे मेरा और आपका मेज बिछा देते हैं प्रभु, शत्रुओं से हमारा मेल करा देते हैं प्रभु। अब मेल वहां पर हो जाती है जहां पर कभी कभी आज के समय में तो क्या है, भाई बहन ही शत्रु हो जाते हैं ना, भाई भाई शत्रु हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 16 का 7 और 8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अगर आज हम और आप अपने जीवन में किसी भी युद्ध को हारना नहीं चाहते हैं, तो हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएं और अपने से पहले प्रभु को सामने रख दें, तो प्रभु का सामना कौन कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु आपको और मुझको सामर्थ्य दें कि हम पिता के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, आज कितनी खूबसूरती से आपने हमें अपने वचन में से बता दिया कि युद्ध आपका है पिता। हमारे युद्ध को लड़ने के लिए आप घातकों को बैठा देते हैं प्रभु यीशु, कि वो सारे हमारे विरुद्ध में उठने वाले लोग नाश हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सारी परिस्थितियां नाश हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने जो कहा कि आप हमारे शत्रुओं के आगे हमारा मेज बिछाते हैं प्रभु। आज हमने उस वचन को सीखा पिता, हमने जाना प्रभु कि सचमुच आप पराक्रमी परमेश्वर हैं पिता। और जब हम अपने जीवन को आपके सम्मुख ले आते हैं, अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, तब आप कहते हैं पिता कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। यस जीसस। आज हमारे जीवन की सारी युद्ध और सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई बहन जो इस समय प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं पिता, इनकी सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मैं आपके सम्मुख ले आती हूँ पिता। अपने बच्चों को पिता जयवंत से भी बढ़कर बनाइए पिता, जिससे ये कह सके प्रभु, जैसे राजा दाऊद ने कहा कि मेरे दुष्ट जो मुझ पर, शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता है, इसी से मैंने जान लिया है कि यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यस प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने वाले लोग हो जाए पिता। सब बातों के द्वारा हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्यारे प्रभु यीशु। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और हमारे जीवन में पहला स्थान हर हाल में और हर परिस्थितियों में सबसे पहले आप ही का स्थान हो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पिता, हम में से हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होली स्पिरिट
प्रभु के राह में और वचन में चलने में आप हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा शिक्षक और आपसे अच्छा सहायक इस संसार में और कोई नहीं। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा प्रभु को देते हुए इस छोटी विनती को एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमेन। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दें। सभी को जय मसीह की।